हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, उस किस तरीके से मेंटेन हुआ, धीमे धीमे वो बढ़ा, उसका एवोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला जो केस था, केस वाइज हम चलेंगे। आप एक चीज याद रखना, 100% ये क्वेश्चन आपके मेंस में आएगा, पेपर 2 में। और आप लोग अगर कोई पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल ले रहे हैं आप, तो उसमें भी ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और सुप्रीम कोर्ट केसेस को इलस्ट्रेट करते हुए। एक सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला है आपका शंकरी प्रसाद केस। (1951). देखो साहब, सबसे पहला कौन है? शंकर जी आए। बोलना, सबसे पहले कौन है? शंकर जी आए। शंकर जी आए, शंकरी प्रसाद केस ने ये बोला। देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत ज्यादा जरूरी है ये। शंकर, सबसे पहला कौन थे? शंकर जी आए। शंकर जी आए, इन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, पूरा फंडामेंटल राइट बदल दे, जो मन करे वो बदल दे। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। इसके 3 कारण है। ऐसा क्यों बोला शंकरी प्रसाद ने? पहला इसलिए बोला कि उसने देखा कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ के संविधान बना रही दिया था उन्होंने, और पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी वही लोग चले गए थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वहां पर। तो ये कोर्ट कौन होता है बोलने वाला? नंबर 1 तो इसने ये बोला कि कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, पार्लियामेंट तुम सुप्रीम हो, तुम्हें जो मन करे तुम करो। शंकर जी की तरह भोले बाबा बने बैठे थे, है ना? अच्छा, शंकर से याद रखना, भोले बाबा बने बैठे थे, यू कैन डू एनीथिंग। नंबर 2, क्या लॉजिक था जो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में ऐसा बोला? लॉजिक ये बैठा दूसरा कि भाई, इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां जज सुप्रीम नहीं है। तो उन्होंने बोला इंग्लैंड से हमने आजादी ली है, तो इंग्लैंड वाला मॉडल ही हम लोग अप्लाई करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीमेसी रहेगी। याद रहे, इंग्लैंड में क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो पहले शंकरी प्रसाद केस में क्या आया 1951 में? द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, even the fundamental rights। ठीक है, सबसे पहले बोला पार्लियामेंट के पास सारी पावर है, जो मन चाहे वो कर सकता है। सुन लो, आपके लिए इजी करता हूँ, मोदी जी के पास सारी पावर है, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। पहले केस ने ये बोला। ठीक है, सेकंड नंबर पे केस आता है आपका गोलकनाथ केस। नाइनटीन 1960s में आता है ये गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल इन नेचर। ट्रांसेंडेंटल मतलब होता है डिवाइन, hence they cannot be taken away। देखिए, गोलकनाथ केस में बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो देवताओं द्वारा दिए गए हैं, वो ट्रांसेंडेंटल इन नेचर है, डिवाइन ओरिजिन है। तो आप फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते हो, ना उसे छीन सकते हो। सुनिए, पहले वाले में क्या बोला? जो मन चाहे वो कर दो। दूसरे वाले में बोला फंडामेंटल राइट को मत छूना, क्योंकि वो देवताओं द्वारा दिए गए हैं, हर व्यक्ति का पैदा हुआ ह्यूमन राइट है वो, एक तरीके से। ठीक है, ये 2 टॉपिक समझ में आया, शंकरी और गोलकनाथ। शंकर भगवान ने बोला जो मन चाहे वो करो, गोलकनाथ ने बोला नहीं नहीं, गोला बना दिया उसने, ना ना नो, फंडामेंटल राइट पे गोला बना दिया, ये नहीं कर सकते, गोला कर दिया उसने। तो हुआ, इतना नोट कर लिया आपने?
ये देखो एक और ट्रिक याद रखना, एक 50 में हुआ, एक 60 में हुआ, अब एक 70 वाला आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। 1973 केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आपके एसएससी एग्जाम में आ सकता है। केशवानंद भारती केस किस स्टेट के अगेंस्ट हुआ था? तो केरला स्टेट के अगेंस्ट हुआ था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन even the fundamental rights, but it cannot take away the basic features या structure of the कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अमेंड कर दे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर दे, बट कुछ एक बेसिक फीचर है उसे वो अमेंड नहीं कर सकता है। कुछ एक बेसिक चीजें हैं वो आप नहीं छेड़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर इनसे पूछा गया, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री उस टाइम पे, कि क्या है वो बेसिक फीचर? इसने बोला वक्त आएगा तो बताएंगे। इट डिड नॉट डिफाइन द बेसिक फीचर, और समय आने के साथ बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर। एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिखा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर कोई आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इतना आपके समझ में आ रहा है? अच्छा, केशवानंद भारती केस एक नटशेल में यही है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल सकते हो, फंडामेंटल राइट बदल सकते हो आप, बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो नहीं बदल सकते हो। अच्छा, हमने डिफाइन नहीं किया था बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है। सुनिए, लैंडमार्क जजमेंट मतलब ये होता है मील का पत्थर। मील का पत्थर मतलब यहाँ से अगर आप आगरा से अगर आप दिल्ली जाओगे तो बीच में आपको लैंडमार्क पड़ेगा सिकंदरा टॉम्ब। ठीक है, बीच में लैंडमार्क है, मील का पत्थर, बहुत बड़ी चीज इसे माना गया 1973 केशवानंद भारती केस को। अच्छा, एक ये हुआ। अगला है आपका 1980s में एक आया था आपका मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, मिनर्वा मिल के दो चीजों से रिलेटेड था, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस हुआ था, और ये प्रियम्बल भी था। इसमें प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन किस में उठाया गया था? मिनर्वा मिल केस में उठाया गया था। आप मिनर्वा मिल केस याद रखना, 1980 आपके एसएससी या फिर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अरेंज करो, सबसे पहले शंकर भगवान आए थे, उन्होंने बोला जो मन करे कर दो। फिर उसके बाद गोलकनाथ आए, गोलकनाथ ने आया बोला फंडामेंटल राइट ऊपर वाले की देन है, वो आप नहीं छेड़ सकते हो। फिर तीसरे पे आया आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती ने बोला कि आप पूरे क्वेश्चन बदल सकते हो, फंडामेंटल राइट को बदल सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ोगे। चौथे मिनर्वा मिल्स केस था, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ था और ये प्रियम्बल से रिलेटेड था। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा जो लास्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो था 2007 का IR कोहेलो केस। Supreme Court and High Court can look into the 9th schedule, but not before the 1973 केशवानंद भारती केस। सुन लो, इसका मतलब क्या है? क्या हुआ था आपका जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन दी गई थी।
अच्छा, 9 शेड्यूल क्या था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते थे 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में ये था, अगर इसमें कोई एक्ट, स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन जो भारत सरकार यूनियन गवर्नमेंट बना रही है, अगर वो 9 शेड्यूल में डाल देती है तो कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे नहीं देख सकता था। बट IR कोएलो केस जब हुआ 2007 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अब हम देख सकते हैं कि 9 शेड्यूल में कौन कौन से इन्होंने कानून बना के डाले हैं। बट एक शर्त रख दी थी कि केशवानंद भारती केस जो 1973 था, उससे पहले जो भी कानून डाले 9 शेड्यूल में, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के बाद जो भी चीजें पार्लियामेंट ने 9 शेड्यूल में डाली है, वो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, हाई कोर्ट भी उसे देख सकता है। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज कैन बी चेक्ड अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू बाय बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता था, बाद में हाई कोर्ट भी अब देख सकता है। ठीक है, ये आपका हुआ। थैंक यू।